नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट अरविंद रागे सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर से और इंटरमीडिएट स्तर तक के बच्चे जो जीवन परिचय याद करते हैं हिंदी की किताबों में, वो अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कई जीवन परिचय पढ़ने में। तो उसको हम आसान भाषा में कैसे समझता है बच्चे समझ जाएं, उसको हम आज ये तुलसीदास का जीवन परिचय ले लेते हैं। जन्म सन 1532 में उनकी जन्म हुआ और मृत्यु 1623 में हुआ। जन्म स्थान राजापुर, बांदा, चित्रकूट। और पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी रत्नावली, गुरु नरहरिदास, धर्म हिंदू ब्राह्मण। अब इसको हम कैसे सरल भाषा में समझेंगे, इसकी हम एक काल्पनिक कहानी बना लेते हैं कि आत्माराम दुबे एक साहूकार व्यक्ति, साहूकार मीन्स ब्याजी पैसा बांटने वाले जो आजकल होते हैं गांव-गांव। तुलसीदास की बीवी की तबीयत खराब हो गई, तो रत्नावली की लोगों से कहे कि भाई मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ मदद की। तो उन्होंने कहा क्यों परेशान होते हैं, आत्माराम से मिलिए, वो ब्याजी पैसा देते हैं, आप उनसे मिल के ले लीजिए। तो आत्माराम दुबे के पास गए, सर मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो कोई भी पैसा देने से पहले अगर आत्माराम दुबे ने भी उनका परिचय पूछा, पहले अपना विवरण दीजिए तब न पैसा दूँ, इस तरह तो दूंगा नहीं। माता का नाम हुलसी है, मेरे पिता का नाम आत्माराम दुबे है और मेरा घर राजापुर में है, बांदा में। उन्होंने पूछा कि कार्य क्या करते हैं, तो कहें कि पर मैं ब्राह्मण कर्म करता हूँ। तो उन्होंने कहा कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 1532 रुपये दे, यानी जन्म सन। कुछ दिन के बाद आत्माराम दुबे मिले, उनसे कहे भाई मेरा पैसा तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि हिसाब कर लीजिए सर, हिसाब कर लीजिए, आपका जो होता है दे दीजिए। तो उन लोग बैठ के कहाँ हिसाब किए, 80 गंग के तीर, 80 घाट पर, मतलब मृत्यु स्थल, यहीं पर उनका 80 घाट पर उनका दाह संस्कार हुआ, तो मृत्यु हुई थी। हिसाब किए तो टोटल आया 1623 रुपये, यानी उनकी मृत्यु सन। जब वो हिसाब कर रहे थे तो वो अपने लेखा जोखा कर रखे थे। वो क्या था लेखा जोखा किताब, 2 राह गांव में जाते हैं, अर्थात 2 से दोहावली, राह से रामचरितमानस, ह से हनुमान चालीसा, गांव से गीतावली, इस तरह रचनाएं होगी उनकी। इस तरह आप किसी भी जीवन परिचय या किसी एक काल्पनिक कहानी के तौर पर इजी बना सकते हैं, जो समझना आसान हो। बच्चे परीक्षा में बैठे, परीक्षा में अपना लिखना शुरू किए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, अपना जीवन परिचय डाले, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म सन, जन्म स्थान और मृत्यु सन, उनकी रचनाएं, इतना आप बस लिखते हुए नीचे नीचे चले जाएंगे छोटे छोटे शब्दों में, 8-10 लाइन में लिख दीजिए। एग्जामिनर समझ गया कि बच्चे के पास समय नहीं है, वह जल्दी जल्दी अपना कार्य पूरा करके चला गया है, लेकिन मेन बात उसने लिख दिया है, उसने लंबी चौड़ी कथा नहीं सुनाई है। मेन जो को कम से कम 60% से नंबर कम नहीं मिलेगा। इस तरह किसी भी कहानी को एक काल्पनिक बना के और उसको सरलता से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में पेश कर सकते हैं अपनी बातों को सरल शब्दों में। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कैसा आपको हमारा विचार लगे। नमस्कार।